हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधाकर सक्सेस क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में हमने एचसीएफ एंड एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझा था कि एचसीएफ एंड एलसीएम एग्जैक्टली होता क्या। अब हम उन्हीं पर बेस्ड जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में, और एचसीएफ एंड एलसीएम से करीब 6 या 7 अलग अलग तरीके के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हर एक टाइप के मैं कोशिश करूंगा कि 7 8 क्वेश्चन आपको क्लियर करूं। दूसरा, सारे क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो मैं बस चाहूंगा कि आप एक अच्छी बुक लें जिसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाए। अप्रोचेस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। कोई डाउट आपका है तो वो डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा तो आपका कोई डाउट आप टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो उन डाउट्स को मैं यूट्यूब वीडियोस में या वहीं पर इंस्टेंट आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। सेकंड, ये चीज ध्यान रखें, जैसा मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा कुछ अप्रोचेस भी होती हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन यूनिट डिजिट से भी सॉल्व हो जाते हैं। हमने यूनिट डिजिट पढ़ा है, तो यूनिट डिजिट से कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा डिजिट सम, डिजिट सम या इसको हम रूट डिजिट भी कहते हैं, रूट डिजिट, या डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे अप्रोचेस हैं, इनसे भी हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। तो अभी हमने सिर्फ यूनिट डिजिट पढ़ा है, तो यूनिट डिजिट अप्लाई करना सीखेंगे, और जैसे ही हम ये दोनों कॉन्सेप्ट और भी कॉन्सेप्ट समझेंगे, उनका भी हम एप्लीकेशन समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले हमने लास्ट वीडियो में एचसीएफ समझा था कि एचसीएफ जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको एलसीएम फाइंड आउट करने का शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कम से कम कैलकुलेशन में। और एक्चुअली ये ट्रिक नहीं है, ये एक अप्रोच है कि कैसे आप अपनी कैलकुलेशन को रिड्यूस करते हैं। उससे पहले एक चीज समझिए, सपोज मुझे 12 एंड 36 इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 12 के जो फैक्टर्स हो गए दैट इज 2 into 2 into 3, एंड 36 के जो फैक्टर्स हो गए दैट इज 2 into 2 into 3 into 3। एलसीएम अगर मैं यहां से निकालूं तो ये क्या आएगा, 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये भी लिखा, ये 3 कॉमन है, ये भी लिखा, और उसके बाद जो रिमेनिंग बचा उसे भी। तो इसका जो एलसीएम आ गया दैट इज 36। अब समझने की कोशिश कीजिए, 12 के सारे फैक्टर्स मुझे 36 में मिल जाते हैं, तो इस 12 का क्या कोई रोल रहा, नहीं रहा। ठीक है, चलिए यहां पर एक चीज और समझते हैं। सपोज मेरे पास नंबर है, मेरे पास नंबर है, चलिए छोटा नंबर ले लेता हूं, 4 ले लिया, 15 ले लिया, 20 ले लिया। ठीक है, सबसे छोटा नंबर देखें, क्या इससे कोई और नंबर डिवाइड हो रहा है, 4 से 20 डिवाइड हो रहा है, तो मैं अब 4 को कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि 4 के सारे फैक्टर्स मुझे किसमें मिल जाएंगे, 20 में मिल जाएंगे। अब 15 से 20 डिवाइड नहीं होता है, तो मैं क्या करूंगा, कोई ऐसा नंबर जिसमें 15 और 20 का डिवाइड हो जाए, या 20 को मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके एक ऐसा नंबर बनाने की कोशिश करूंगा कि इसमें 15 का भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो छोटे नंबर में तो आप ये चीज देख सकते हैं कि मैं 20 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करूं तो 15 का भी डिवाइड हो जाएगा, और 20 में मुझे 4 के भी फैक्टर्स मिल ही जाएंगे, तो मेरा जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। छोटे नंबर्स पे आपको ये चीज देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर नंबर थोड़े से बड़े हैं तो उसके लिए एक अप्रोच समझ लीजिए कि क्या अप्रोच है। सपोज यहां पे मैं थोड़े से बड़े नंबर लिखता हूं, यहां पे मैंने लिखा 36, 42 एंड 75। ठीक है, 36 के जो फैक्टर्स हो गए वो क्या हो गए आपके, 2 into 2। सपोज मैं फैक्टर्स भी नहीं लिख रहा हूं, सॉरी, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, आप 36 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 9 into 4, 42 को मैं लिख सकता हूं 21 into 2, 75 को मैं इतना लिख सकता हूं 25 into 3। क्लियर। अब मैं यहाँ पे अगर 9 ले लेता हूं एलसीएम में, मुझे 9 तो लेना ही लेना है, सारे नंबर्स को कंसीडर किया जाता है, सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है एक्चुअली।
तो 9 मैंने अगर ले लिया तो ये 3 मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। 21 में 7 इंटू 3 21 होता है, तो यहां का 3 यहां पर मैंने कंसीडर कर लिया, तो यहां पे बचा अब 7, तो मैंने यहां पे 7 लिख लिया। 4, जब मैं इस 4 को लिखूंगा तो इस 2 को लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने 7 लिख लिया, 3 लिख लिया, अब मेरे पास बचा सीधा सीधा 25। 25 4 जा 100 और 7 9 जा 63, 63 का 100 में मल्टीप्लाई करूंगा, एलसीएम इज 60, 300 आंसर। तो ये अप्रोच होगा आपका। अब इसी अप्रोच से हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे अगले क्वेश्चंस में। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। आप इसको लिख लीजिए, और इसके साथ एक चीज और समझाना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, आपको इस तरीके के नंबर्स देखने को मिलेंगे, जैसे 2 स्क्वायर 3 रेज टू दी पावर 4 5 स्क्वायर 2 क्यूब और 3 स्क्वायर 5 रेज टू दी पावर 1 2 रेज टू दी पावर 4 एंड 3 क्यूब। आपको नंबर इस फॉर्म में देखने को मिलेंगे कि यू हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। सो एलसीएम में हम क्या कर, सॉरी पहले एचसीएफ निकालना बता देता हूं मैं आपको। एचसीएफ में क्या करेंगे, जो फैक्टर्स कॉमन है उनको लिखेंगे, जैसे 2 सभी में कॉमन है, मैंने 2 को लिखा, और 2 की मिनिमम पावर, यहां पे पावर मिनिमम कंसीडर करेंगे। तो 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 2। अगला फैक्टर 3, 3 सभी में कॉमन है, 3 की मिनिमम पावर भी कितनी है, 2। तो ये इसका एचसीएफ हो गया। 5 तीनों में कॉमन नहीं है, इसीलिए एचसीएफ में हम 5 नहीं लिखेंगे। अब बात करते हैं एलसीएम की। जो कॉमन है वो लिखा पहले 2, 2 सभी में कॉमन है, लिख लिया, और 2 की यहां पर हाईएस्ट पावर लेंगे 4। 3 कॉमन है, 3 लिख लिया, 3 के हाईएस्ट पावर क्या लिखा, 4। 5 कॉमन नहीं है, लेकिन एलसीएम में जो रिमेनिंग होता है वो भी लिखना होता है, वो भी लिखा, और इसकी भी हम हाईएस्ट पावर लिखेंगे। तो यहां पर क्या होता है, मैक्सिमम पावर कंसीडर की जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कई बार आपको आंसर इसी फॉर्मेट में दे रखा होगा। क्लियर। चलिए, इसके आगे कुछ बेसिक रूल्स हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के, या कह सकते हैं कि फॉर्मूलाज हैं, वो एक बार नोट डाउन कर लें। कि अगर हमें दो नंबर दे रखे हैं, दो नंबर का हमें एचसीएफ एंड एलसीएम गिवन है, तो दोनों नंबर का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, मैं यहां पे लिख देता हूं, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज ध्यान रखें। दूसरा, अगर आपको कभी किसी फ्रैक्शन, यहां पे फ्रैक्शंस होगा, फ्रैक्शंस का एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, सपोज आपको किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, अगर आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं 2/3 4/6 एंड सिंपल से फ्रैक्शन ले लिया मैंने 12/9 या 12/15 ले लिया मैंने, ठीक है। तो आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकाल लेंगे 2 4 12 का, जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ निकाल लेंगे, तो 3 6 एंड 15 का जो एचसीएफ आएगा वो 3 आएगा। तो इसका जो एलसीएम आया वो एग्जैक्टली क्या निकल के आया आपका, यहां पे मैंने रैंडम नंबर लिया, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से आपको इसका एचसीएफ निकालना है, तो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, इन पर भी बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं और अपने क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, टाइप फर्स्ट, इस तरीके के क्वेश्चन समझते हैं एक बार। यहां पे क्या दे रखा है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर, एलसीएम कितना गिवन है, एलसीएम गिवन है 864, और एचसीएफ गिवन है दैट इज 144। आपको पहला नंबर दे रखा है, पहला नंबर दे रखा है 288। नाउ यू हैव टू फाइंड अनदर नंबर। अब मैं क्या करूंगा, वही एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 144 किसके इक्वल, 288, एंड सेकंड नंबर मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो ये 144 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 432 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 432।
चलिए, अब मैं यहां पर आपको यूनिट डिजिट अप्लाई करना बता रहा हूं कि यूनिट डिजिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जब मुझे इतना पता है कि है ना, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 864 एंड 144, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, या फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है 288, सेकंड नंबर हमें पता नहीं। आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो यहां पर इन दोनों का जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 4 4 16, यूनिट डिजिट कितना आया 6। तो इसको सॉल्व करने पे भी मुझे यूनिट डिजिट क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब एक चीज देखें, 288 अगर दूसरा नंबर 576 होता तो क्या मुझे यूनिट डिजिट 6 मिलता। 8 6 जा क्या आता, 48, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। यहां भी मैं 288 का मल्टीप्लाई 1296 में करूं तो यूनिट डिजिट मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। यहां पर 144 में मल्टीप्लाई करूंगा 288 का तो यूनिट डिजिट मुझे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन 288 का जब मैं 432 में मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट मुझे कितना मिलेगा, 6। तो अब एक्चुअल में मुझे सॉल्व करके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ध्यान रखें, ये जो दूसरे अप्रोचेस हैं लाइक यूनिट डिजिट, डिजिट सम, इससे आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते, गलत आंसर्स को क्या करते हो, एलिमिनेट करते हो। ध्यान रखें, और वो ज्यादा जल्दी हो जाता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जिसमें कई बार हमें कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। अगला ही क्वेश्चन देख लीजिए कि दो नंबर्स, उनका जो एलसीएम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 225, एचसीएफ कितना दे दिया 5, पहला नंबर हमें कितना दे दिया 25, वी हैव टू फाइंड अनदर नंबर। सभी की यूनिट डिजिट 5 है, यहां भी यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा। तो एक बार जल्दी से मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूं, 5 5 25 और ये 5 से कैंसिल आउट होगा। कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 45 टाइम्स, एक्स की वैल्यू 45 आ गई। ये एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, मैं इसको इरेज करूंगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हम यूनिट डिजिट से कर लेते हैं। फॉर्मूले से तो आप सभी लोग कर लेंगे, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, फॉर्मूले से तो आप सभी कर ही लेंगे। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई 12 एंड 336 इज इक्वल्स टू 84 इंटू एक्स। तो एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, 12 7 और ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28, 48। ठीक है, तो सेकंड नंबर हमें क्या मिला, 48। अब जरा यूनिट डिजिट से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो एक नंबर में मुझे दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो, और मुझे यूनिट डिजिट क्या चाहिए, 2 ही चाहिए। 84 का 36 में मल्टीप्लाई करें, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 8 सॉरी 4 8 4 6 24, यहाँ पे यूनिट डिजिट मुझे क्या मिला, 4। 4 2 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट मुझे 8 मिला। 4 6 अगर मैं 84 का मल्टीप्लाई 96 में करूंगा तो यूनिट डिजिट मुझे क्या मिलेगा, 4। सिर्फ ये एक नंबर बचा है, 4 8 32, जहां मुझे यूनिट डिजिट 2 मिल रहा है, और इन दोनों के प्रोडक्ट में भी तो मुझे यूनिट डिजिट 2 ही मिल रहा था। सो 48 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन समझे, मैं अब इसको फॉर्मूले से नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये क्वेश्चन इस अप्रोच से या किसी दूसरी अप्रोच से हो जाएगा तो मैं वो क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। एलसीएम कितना है 520, एचसीएफ कितना है 4, दोनों के प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट 0 होगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 0। ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एक संख्या क्या है 52, तो दूसरा नंबर या तो 40 होगा या 50 होगा। अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर एचसीएफ एंड एलसीएम की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। एचसीएफ की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एचसीएफ गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है और एलसीएम गिवन नंबर्स से डिवाइड होता है। मैंने ये फर्क समझाया था। तो एचसीएफ गिवन नंबर्स को, ये एचसीएफ है तो एचसीएफ 52 को तो डिवाइड कर ही रहा है, तो दूसरे नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो क्या 4 50 को डिवाइड करता है, नहीं करता। सो 40 इज द राइट आंसर। मैंने बिना सॉल्व किए इसका आंसर फाइंड आउट किया। एक्चुअल में मैंने इसका आंसर फाइंड आउट नहीं किया, मैंने है ना 3 गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट किया है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। चलिए,
दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का क्या है, 4 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया है, 125। अभी हमने सिर्फ यूनिट डिजिट समझा है, अभी यूनिट डिजिट पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरे अप्रोचेस जब हम सीखेंगे तब हम उनको इन्हीं क्वेश्चंस पे अप्लाई करके मैं आपको बताऊंगा। अभी ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है वो समझ लेते हैं। ये भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एलसीएम मान लिया मैंने x, सॉरी एचसीएफ मान लिया x, और एलसीएम इसका क्या है, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स 4x हो गया। दोनों का जो प्रोडक्ट है, सॉरी सम है, एडिशन, x प्लस 4x क्या हो जाएगा, 5x। क्वेश्चन में किसके गिवन इक्वल गिवन है, 125 के। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपका, 25। तो एचसीएफ कितना हो गया, 25 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि यदि एक संख्या 100 है, यदि एक संख्या 100 है, तो ध्यान से अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे ज्यादा फर्दर सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। एक संख्या 100 है तो मुझे क्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है। अब यहां पे देखें कि पहली संख्या 100 है तो ये ऑप्शन मेरा यहीं पे एलिमिनेट हो गया, तो दूसरी संख्या भी 100 नहीं हो सकती, ठीक है। एचसीएफ गिवन नंबर्स को डिवाइड कर देता है, एचसीएफ इसको डिवाइड नहीं कर सकता, एचसीएफ इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो मेरे पास ऑप्शन बचे ये दोनों। अब ये दोनों में भी अब मैं क्या करूंगा, फर्दर सॉल्व नहीं करूंगा, समझिएगा। अगर इसको हम फर्स्ट नंबर माने, सॉरी इसको अगर हम सेकंड नंबर माने, तो क्या हो रहा है कि गिवन नंबर एलसीएम को डिवाइड कर देते हैं। तो 25 एलसीएम को डिवाइड कर रहा है, एलसीएम कितना था, 100, जी बिल्कुल डिवाइड कर रहा है। लेकिन क्या 125 एलसीएम को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। सो 125 भी एलिमिनेट हो गया। तो इंस्टेंट आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हम कहां पर कौन सा अप्रोच यूज कर सकते हैं। एक बार आप इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व करके देखें, क्या दूसरा नंबर हमें 25 ही मिल रहा है, बिल्कुल दूसरा नंबर हमें 25 ही मिलेगा। एचसीएफ कितना है, 25, एलसीएम कितना आया आपका, 100। फर्स्ट नंबर कितना था आपका, 100, दूसरा नंबर हमें निकालना है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x किसके इक्वल बचेगा आपका, 25 के। सो 25 इज द आंसर। मुझे इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम, सॉरी एचसीएफ और एलसीएम दो संख्याओं में से क्रमशः 8 और 48 है। थोड़ा सा क्वेश्चन गलत यहाँ पे टाइप हुआ है। दो संख्याओं जिसका एचसीएफ और एलसीएम 8 एंड 42 है। इंग्लिश में ठीक है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 8 एंड 48। तो एचसीएफ कितना है इसका, 8, एंड एलसीएम कितना है इसका, 48, ठीक है। यदि एक संख्या क्या है, 24 है, तो मुझे दूसरी संख्या निकालनी है। इन दोनों का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट मुझे क्या मिलना चाहिए, 4। अब मैं इस नंबर का दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका यूनिट डिजिट भी 4 आना चाहिए। तो एक बार करके देख लो, 4 8 जा 32 होता है, यहाँ पे यूनिट डिजिट मुझे 2 मिला। 4 6 जा 24, यहाँ पे यूनिट डिजिट मुझे 4 मिला। 4 4 जा सॉरी 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट मुझे 6 मिला। और 4 6 जा 24, यहाँ भी यूनिट डिजिट मुझे 4 मिला। मुझे यूनिट डिजिट 4 ही चाहिए था। तो मैं देख रहा हूं कि मुझे दो ऑप्शन में यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। एक इस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 मिल रहा है और एक इस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 मिल रहा है। ये तो एलिमिनेट हो ही गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम की प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख लीजिए ना। एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ गिवन नंबर्स को डिवाइड कर देता है। तो क्या 8 गिवन नंबर 36 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, 36 एलिमिनेट हो गया, 16 इज द राइट आंसर। एलसीएम की प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख लीजिए, एलसीएम गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो 48 क्या 36 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 16 से डिवाइड हो जाता है। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर लीजिए। यहां पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया और विद इन 10 सेकेंड्स में इसका आंसर निकाल सकता हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन भी हम ऐसे ही बिना सॉल्व किए आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए एचसीएफ कितना दे दिया हमें, एचसीएफ हमें दे दिया 13 एंड एलसीएम गिवन है
445, इतना समझ में आ गया। यदि दोनों संख्याओं में एक संख्या 75 और 125 के बीच की है तो संख्या बतानी है। अब एक चीज ध्यान से समझा, मैंने ये चीज पहली वीडियो में भी बताई थी कि कोई एक इवन नंबर ऑड नंबर को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, और यहां पे जो मुझे एलसीएम मिल रहा है वो एक ऑड नंबर है। एलसीएम की प्रॉपर्टी क्या है कि ये गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो 104 से होगा नहीं, 78 से होगा नहीं, ये दोनों ऑप्शन यहीं पे एलिमिनेट हो चुके। ठीक है, अब एक चीज और कह रहा है कि सॉरी, यहां पर एक चीज समझेंगे अब, क्या 91 से ये डिवाइड होता है और क्या 117 से ये डिवाइड होता है, ये चेक करने के लिए भी मुझे एग्जैक्टली डिवाइड करके नहीं देखना। क्या ये क्या है 117, 117, और ये क्या है 455। तो एक बार आप क्या करके देख लीजिए, इसका 4 टाइम्स करके देख लीजिए, तो ये कितना हो गया, 7 चौक 28 के 8 हाथ से लगी 2, 4 एकम 4 और 2 6, 468। तो ये 117 को जब हम 4 टाइम्स करते हैं तो ये आपका एलसीएम 455 को डिवाइड नहीं करता है। 3 टाइम्स करेंगे तो ये 300s में रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सिर्फ आपका आंसर बचा 91। सो 91 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होगा, या ये अप्रोच तो मैंने बता दिया, या ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा, या क्या कॉन्सेप्ट है वो भी एक बार समझ लेते हैं। आंसर क्या निकला हमारा 91। ठीक है, वो भी जल्दी से समझ लेते हैं, क्योंकि मैं बस इतना चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले, अप्रोचेस यूज करना भी सीखें और जो ट्रेडिशनल मेथड है वो भी समझें आप। तो मैंने ये बताया था कि हम दो नंबर लेट करेंगे, अगर हमें एचसीएफ गिवन है और एलसीएम गिवन है, अगर हमें दो नंबर लेट करने हैं तो मैं दो नंबर लेट करूंगा। तो दो नंबर किस तरीके से लेट करूंगा, 13A एंड 13B। पहला नंबर आपका 13A हो गया और दूसरा नंबर आपका 13B हो गया, जहां ए एंड बी क्या है, को प्राइम है, को प्राइम, को प्राइम। ये ए और बी को प्राइम क्यों होंगे, ये चीज मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो आप समझ लें। तो क्या हो जाएगा, अब मैं यहां से इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करूंगा, मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं। एलसीएम जो दोनों में कॉमन है, 13 दोनों में कॉमन है, वो मैंने लिखा, फिर ए एंड बी, और ये एलसीएम हमें किसके इक्वल गिवन है, 455 के इक्वल गिवन है। अब ए इंटू बी, ए इंटू बी की वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 3 जा 39 कैरी 6 एंड 13 5 जा। तो ए और बी ऐसे दो नंबर हैं, ए और बी ऐसे दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 35 है, और ए और बी को प्राइम है, तो ऐसे हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर बचता है, क्या बचता है, 7 इंटू 5। तो ए की वैल्यू 7, या ए और बी में से एक की वैल्यू 7 होगी और दूसरे की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो अगर मैं ए की वैल्यू क्या ले लेता हूं, 7 ले लेता हूं, और बी की वैल्यू क्या ले लेता हूं, 5 ले लेता हूं। तो अगर मैं ए की वैल्यू 7 ले लेता हूं तो 13 7 से कितना होता है, 91, और ए की वैल्यू 5 ले लेता हूं तो 13 5 से कितना होता है, 16 5। यहां पे मैंने ये दोनों नंबर फाइंड आउट कर लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या 75 और 125 के बीच की है, तो वो ये तो हो ही नहीं सकता, 91 इज द राइट आंसर। हमने पहले भी 91 ही क्या किया था, फाइंड आउट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन भी समझते हैं। सॉरी, मैंने इरेज कर दिया, आप वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके एक बार देख लें और नोट डाउन कर लें। दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है, उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड क्या है, 13 एंड 14 है। HCF of two number is 23 and the other two factor of their LCM are 13 and 14. We have to find the larger of two numbers. दो संख्याओं का LCM HCF कितना दे दिया, HCF कितना दे दिया 23, और LCM के अन्य दो फैक्टर, अन्य दो फैक्टर, अन्य दो गुणनखंड, तो इसके अलावा एक और गुणनखंड होगा, वो कौन सा होगा, 23। ये चीज भी मैं बता चुका हूं कि एलसीएम में एक फैक्टर एचसीएफ का होता ही होता है,
ये चीज समझनी। 13 एंड 14 अपने आप में को प्राइम नंबर है, ये चीज आपको दिखाई दे रही है कि 13 एंड 14 अपने आप में को प्राइम नंबर है। तो हमारा जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा, 23 इंटू 13, और जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, 23 इंटू 14। ठीक है, तो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो 23 आएगा, और एलसीएम क्या आएगा, 23 इंटू 13 इंटू 14। मुझे क्या निकालना है, ग्रेटर नंबर निकालना है, लार्जर नंबर फाइंड आउट करना है। तो लार्जर नंबर फाइंड आउट करने के लिए भी अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। 4 3 जा 12, जिसमें यूनिट डिजिट 2 है वो हमारा आंसर है, यूनिट डिजिट 2 इसमें है, ये हमारा आंसर है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये टाइप 2, ठीक है। अभी जैसे जैसे हम चैप्टर करते जाएंगे, मैं कुछ वीडियो आपका रैंडम क्वेश्चंस पर या कुछ वीडियो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे भी बनाऊंगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। चलिए 4 6 8 12 एंड 16 से विभाजित होने पर हमें एक छोटी से छोटी नंबर निकालना है, छोटा सा छोटा नंबर फाइंड आउट करना है, जिसे 4 6 8 12 एंड 16 से डिवाइड करें तो प्रत्येक दशा में क्या हो, दो शेष बचे। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 एंड 12 एंड 16 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसका। कहने को मैं आपको एक लाइन में शॉर्ट ट्रिक समझा सकता हूं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक है, याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी नहीं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझें। 15 है, सपोज यहां पे 15 है, 15 3 से डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 3 5 जा 15, रिमाइंडर हमारा 0 रहता है। अगर मैं इस 15 में 2 ऐड कर दूं, इस 15 में 2 ऐड कर दूं, 17 हो गया, तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, और 3 से ही मैं डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 2। तो जो एक्स्ट्रा है वो रिमाइंडर। अब मैं क्वेश्चन ये कहता हूं कि 17 में से ऐसा क्या नंबर, छोटे से छोटा नंबर घटाया जाए, 17 में से ऐसा छोटे से छोटा नंबर घटाया जाए कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो एक बार डिवाइड करके ही देख लीजिए ना, 3 5 15, रिमाइंडर क्या बचा, 2। अब इस 2 को ही हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 2 क्या है, एक्स्ट्रा है, ये 2 क्या है, एक्स्ट्रा। जब मैं इस एक्स्ट्रा 2 को, जो रिमाइंडर है, इसको गिवन नंबर 17 में से माइनस कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 15, और ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट को जरा यहां पे अप्लाई कीजिए कि शेष या रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। अगर मैं इस रिमाइंडर को नंबर में से, जो नंबर मुझे फाइंड आउट करना है उस नंबर में से मैं माइनस कर दूं, तो 4 6 8 12 एंड 16 से वो नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। तो मुझे क्या करना है, 4 6 8 12 एंड 16 से डिवाइड होने वाला लीस्ट नंबर निकालना है, लीस्ट नंबर निकाल लूंगा और क्या करूंगा, उसमें 2 ऐड कर दूंगा। तो 4 6 8 12 एंड 16 से डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, गिवन नंबर से डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम एलसीएम निकालेंगे। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 48। तो 48 क्या हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, लेकिन डिवाइड करने पर 2 शेष बचना चाहिए, मैं इसमें क्या कर दूंगा, 2 ऐड कर दूंगा, आंसर इज 50। एलसीएम में इसका निकालना नहीं बताऊंगा, आप प्रैक्टिस करें, आपको आ जाएगा। ठीक है, अभी भी समझें कि मैंने क्या किया एग्जैक्टली, कि इनका एलसीएम निकाला, एलसीएम तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 2 शेष बचना चाहिए ना, 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो एलसीएम में मैं वही 2 ऐड कर दूंगा, तो वो जो मेरा 2 है, एक्स्ट्रा 2, वो 4 6 8 और 16 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। सो 50 आंसर आएगा। इसका एलसीएम 48 आया, 48 में 2 ऐड किया तो 50। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे यहाँ पे बड़े नंबर्स दे रखे होते, अभी हम अगले वीडियो में इसी टाइप के टाइप 2 से ही शुरू करेंगे, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आइडिया दे दिया, टाइप 2 से ही शुरू करेंगे और बड़े नंबर्स भी हम वहां पर देखेंगे। तो वहां पर मैं एग्जैक्टली एलसीएम भी नहीं निकालूंगा, मैं चेक कर लूंगा। क्या चेक कर लूंगा, गिवन नंबर में से 2 माइनस करके देख लो, गिवन नंबर में से 2 माइनस करके देख लो। मैं सपोज 48 में से 2 माइनस करता हूं तो ये हो जाता है 46। तो क्या 46 से 8
46 8 से डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है, 16 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, गलत। 56 2 माइनस करूंगा तो 54, सिर्फ 6 से डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी गलत। 46 में मैं 2 माइनस करूंगा 44, ये सिर्फ 4 से डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी गलत। 50 में से 2 माइनस किया, कितना बचा 48, 48 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये 48 इन सभी से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 50 इज द राइट आंसर। अगली वीडियो में मैं टाइप 2 से ही शुरू करूंगा और आई होप कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए आपको समझ आए होंगे, आपको अप्रोच समझ में आया होगा और डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। सो मेरे साथ लास्ट तक बने रहें और जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।